देश भर में एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन आरजीकर की गूंज है। एबीपी न्यूज पर कोलकाता कांड की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें 8 किरदारों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह नीचा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। प्रिंसिपल संदीप घोष के छिपे हुए राज खोले, उसने देश में नई बहस शुरू कर दी है। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासे हुए, उसने कई लोगों को सन्न करके रख दिया है। ये बड़ा स्टिंग ऑपरेशन एबीपी न्यूज का 8 किरदार, इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के छिपे हुए राज भी खोले गए। और इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे देश में स्टिंग ऑपरेशन की गूंज है। देश में नई डिबेट अब शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताएं, स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ खुलासे हुए, उसने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। पूरे देश भर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। कई खुलासे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में हुए। 8 किरदार इसमें सामने निकल कर आए हैं, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े हुए हैं। और एबीपी न्यूज पर आरजीकर अस्पताल को लेकर बड़े खुलासे को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी देखा। ऑपरेशन आरजीकर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि अस्पताल में भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण है। पहले तो एबीपी के द्वारा किया गया ये ऑपरेशन अपने आप में कई नए सवाल खड़े करता है, कई नई चिंताओं को अब उजागर करता है कि वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में निश्चित रूप से मुझे लगता है एबीपी न्यूज़ को भी सहयोग देना चाहिए। आपके पास जो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इस केस के ऊपर अहम सवाल उठाए हैं, लेकिन आज आपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जिन तथ्यों को उजागर किया है वो अपने आप में भयावह हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये उठता है कि अगर इस व्यक्ति ने पिछले साल ही इन सारी गतिविधियों के बारे में सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया, आगाह किया या सरकार से निवेदन किया, गुजारिश की कि इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए, तो वो कौन व्यक्ति है जिसने कोई भी कार्रवाई इतने जघन्य अपराधों के लिए नहीं की? वो कौन है जो आरजीकर में इस प्रकार के गोरख धंधों को संरक्षण दे रहा है? और मैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं भौचक्का मानती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो कार्यालय उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगता है कि जो पश्चिम बंगाल राशन स्कैम के लिए, एजुकेशन स्कैम के लिए जाना जाता है, वो शायद हेल्थ स्कैम के लिए भी फिर जाना जाए। ऐसा क्यों है कि इस व्यक्ति के खिलाफ इतनी गंभीर आरोप रहे और डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई ना करने के बजाय इस व्यक्ति का संरक्षण किया? ऐसा क्यों है कि एक महिला के साथ जघन्य अपराध होने के बाद भी जब जनता सड़कों पर उतरी तब भी इस व्यक्ति का संरक्षण कर इसको ट्रांसफर किया गया? माता पिता के संदर्भ में विक्टिम के जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राष्ट्र के सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। ऐसा कौन था जिसने अपराध के बाद माता पिता को ये कहा कि जिस लड़की की मृत्यु हुई उसका सुसाइड हुआ है? तो बहुत सारे ये केस अपने आप में हर दिन कोई नया क्राइम उजागर करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।